ये है edu.inside और आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में और जिसका हेडिंग है भारत पर तैमूर के आक्रमण। संसार में ये तो आप जानते हैं कि दो प्रकार की शक्तियां कार्य कर रही हैं, एक है निर्माणकारी और दूसरी होती है विनाशकारी। भारतीय इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें कुछ निर्माणकारी शक्तियों के और कुछ विनाशकारी शक्तियों के प्रतीक हैं। भारत पर हुणों के आक्रमण की अगर हम बात करें तो हुणों का आक्रमण विनाशकारी तत्व सिद्ध हुआ था। इसी प्रकार महमूद के आक्रमणों में भी विनाश लीला देखने को मिली थी। इसके विपरीत बाबर का आक्रमण भारत में मुगल वंश का निर्माणकारी कदम सिद्ध हुआ। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भारत पर तैमूर का आक्रमण निर्माणकारी और विनाशकारी दोनों ही तथ्यों को समाये हुए था। उसके आक्रमणों से भारत को हानि तो पहुंची ही, साथ में सुल्तान साम्राज्य का भी पतन हुआ। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना सरल हो गई। उसके आगमन ने बाबर को भारत आक्रमण की राह दिखलाई, जो भारत के लिए अंततः लाभकारी सिद्ध हुई। उसके आक्रमणों और प्रभावों का अगर हम वर्णन करें तो वो इस प्रकार से रहेगा। तैमूर और उसके आरंभिक अभियान, यानी कि तैमूर एंड हिज अर्ली कैंपेन्स। जो अमीर तैमूर था, अमीर तैमूर एक चुगताई तुर्क था। इतिहास में उसे तैमूर लंग भी कहते हैं। वह वालस के एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखता था। उसका पिता अमीर तुगाई तुर्कों की चुगताई शाखा का प्रमुख था। तैमूर का जन्म 1366 ईस्वी में समरकंद से 50 मील दूर दक्षिण में स्थित कंच नामक स्थान पर हुआ था। 33 वर्ष की आयु में वो समरकंद के सिंहासन पर बैठा। आरंभ से ही वो बड़ा साहसी और महत्वाकांक्षी था। शीघ्र ही उसके ख्वारिज्म, अफगानिस्तान सुल्तान और मेसोपोटामिया पर आक्रमण किया और उन्हें विजय किया। वह टर्की साम्राज्य की सीमाओं तक चला गया। उसने ईरान और अधीनस्थ प्रदेशों को भी विजित कर लिया। कहा जाता है कि उसने ईरान के शाह का वध किया। वो आगे बढ़ा और उसने अफगानिस्तान पर भी कब्जा कर लिया। इस प्रकार 1398 ईस्वी तक तैमूर ने टर्की साम्राज्य की पूर्वी सीमा से उत्तर पश्चिम भारत की सीमा के बीच समस्त मध्य एशिया पर कब्जा कर लिया था। इन सभी सफलताओं ने तैमूर की विजय लालसा को और अधिक तीव्र कर दिया। अगर हम बात करें तैमूर के आक्रमण के उद्देश्यों की तो 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत विजय करने का निश्चय किया। इतिहासकारों ने तैमूर के आक्रमणों के मध्य और जो मुख्य उद्देश्य थे उन पर प्रकाश डालते हुए चेष्टा की है। उनके अनुसार ये एक उच्च कोटि का सैनिक और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और उसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रदेशों पर आक्रमण करके उन पर विजय प्राप्त करना था। भारत भी उसकी इसी विजय लालसा का निशाना बना। कुछ अन्य लेखकों के अनुसार भारत की अपार संपदा, सोना, चांदी, हीरे, मोती ने तैमूर को भारत विजय की प्रेरणा दी थी। संभवतः भारतीय धन संपत्ति को लूटना तैमूर के दिल में रहा हो, पर वो उसका मुख्य उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था। और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के शब्दों में अगर हम बात करें तो कहा जा सकता है कि भारत की अपार धन संपत्ति ने तैमूर का ध्यान आकृष्ट किया, परंतु मेलफजते तैमूर और जफरनामा के अध्ययन से पता चलता है कि तैमूर के आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य न तो भारत विजय था और न ही भारत की धन संपत्ति लूटना। इसके विपरीत उसका मुख्य उद्देश्य काफिरों को समाप्त करके, काफिर यानी कि जिन्हें जो मुस्लिम धर्म के लोग कहते थे, जो मूर्ति पूजा करते थे, उन्हें काफिर कहा जाता था, उनको समाप्त करके भारत में इस्लाम का प्रसार करना था। तैमूर ने एक बार स्वयं ही कहा था, मेरा भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य काफिरों के विरुद्ध अभियान करना है, उनके दिलों में इस्लाम धर्म की ज्योति जलाना है। मैं इस भूमि से कुछ और अनेक देवी देवताओं की पूजा के दूषित वातावरण का अंत करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि हम काफिरों के मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट भ्रष्ट कर दें, ताकि हम खुदा के सामने गाजी और मुजाहिद कहलाने के अधिकारी हो सके। हो सकता है कि उसने अपने विचार अपने साथियों की धर्मांधता को जागृत करने के लिए कहे हों, क्योंकि वो भारत की प्रतिकूल जलवायु के कारण भारत पर आक्रमण करने से घबराते थे। ऐसा कहना संभवतः उसकी कूटनीति था। इसे उसके भारतीय आक्रमण का मुख्य उद्देश्य नहीं कहा जा सकता। अंततः ये कहना निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि तैमूर के भारत आक्रमण का उद्देश्य क्या था। उसने भारत पर कई कारणों से आक्रमण किए। आक्रमणों के कारण सैनिक थे, गौरव प्राप्त करना था, भूमि प्राप्त करने की लालसा पूरी करना था, भारत की अपार संपदा लूटना था और धार्मिक गौरव प्राप्त करना था। इन विषयों पर भी हम बात कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि शायद इन्हीं में से कोई महत्वपूर्ण कारण उसके आक्रमणों का रहा।
परिस्थितियां वैसे ही उसके पक्ष में थी। इस समय दिल्ली सल्तनत लड़खड़ा रही थी। अंततः इसकी दुर्बलता का लाभ उठाकर उसने अपने उद्देश्य पूरे करने का निश्चय कर लिया। भारत पर मुख्य आक्रमण करने से पहले 1398 ईस्वी में तैमूर ने अपने पौत्र पीर मुहम्मद को हरावल दल के साथ प्रारंभिक विजय प्राप्त करने के लिए भेजा। पीर मुहम्मद सिंधु नदी को पार करके उच्च की ओर बढ़ा। उस समय मुल्तान के सारंग खां के अधीन था। पीर मोहम्मद ने उच्च पर सरलता पूर्वक अधिकार कर लिया। इसके पश्चात वो मुल्तान की ओर बढ़ा। कुछ कठिनाइयों के पश्चात इसे भी अधिकृत कर लिया। मुल्तान और उच्च में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के पश्चात पीर मोहम्मद ने दीपालपुर और पाकपट्टन के प्रदेश भी जीत लिए। तत्पश्चात वो सतलुज के किनारे पहुंचा। यहाँ उसने अपनी सेनाओं का शिविर डाल दिया और अपने दादा तैमूर की प्रतीक्षा करने लगा। अप्रैल 1398 ईस्वी में तैमूर ने एक शक्तिशाली सेना के साथ समरकंद से भारत की ओर प्रस्थान किया। भारत की सीमाओं में प्रवेश करने के उपरांत उसने सिंधु नदी को पार किया और झेलम के समीप एक छोटे से राज्य के शासक शताबुद्दीन को हराया। फिर वो रावी की तरफ बढ़ा। मार्ग में उसने एक प्रसिद्ध नगर तालुम्बा को विजय किया और उसे बुरी तरह से लूटा। यहाँ अनेक लोगों की हत्याएं की गई। इसके बाद उसे खोखरों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। वीर खोखर जाति के लोगों ने जसरत और शेखा के नेतृत्व में उसे बढ़ने से रोकने का प्रयास जरूर किया, परंतु तैमूर ने खोखरों को करारी पराजय दी और आगे बढ़ा। 25 अक्टूबर के दिन वह सतलुज के उत्तरी किनारे पर पहुंचा। यहाँ उसके पौत्र पीर मुहम्मद ने उसका जोरदार स्वागत किया। सतलुज से तैमूर और पीर मुहम्मद की सम्मिलित सेनाओं ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में भट्टी राजपूतों के नेता राजा फूलचंद ने भटनेर के स्थान पर उसका कड़ा विरोध किया, परंतु तैमूर की विशाल सेना ने राजपूतों को हरा दिया और राजा ने तैमूर का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। दुर्भाग्यवश तैमूर के सैनिकों ने पाकपट्टन और दीपालपुर से आए कुछ हिंदू शरणार्थियों को मौत के घाट उतार दिया। इस पर राजा फूलचंद के पुत्र और भाई ने फिर युद्ध छेड़ दिया। तब तैमूर के क्रोध की सीमा न रही। हजारों हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया गया। नगर को भी अग्नि की भेंट चढ़ा दिया गया। भटनेर में भयंकर नरसंहार और विनाश हुआ। ऐसा लगता था कि यहाँ पर कभी कोई जीव रहता ही नहीं था। बात करें दिल्ली पर अधिकार की तो भटनेर से तैमूर दिल्ली की ओर बढ़ा। सिरसूती और कैथल पर आसानी से काबू पा लिया गया। 7 दिसंबर 1398 को उसकी सेना जहानुमा पहुंची, जो दिल्ली से 6 मील उत्तर में था। इस नगर पर सरलता से अधिकार कर लिया गया। मार्ग में हजारों निर्दोष व्यक्तियों का रक्तपात हुआ। यहाँ यमुना नदी को पार करके फिर दिल्ली पहुंचा। तुगलक सुल्तान महमूद शाह और उसके मंत्री मुल्लू इकबाल ने सेनाएं एकत्रित करके आक्रमणकारियों का मुकाबला किया, परंतु इस दुर्बल सुल्तान को पराजित करने में कोई कठिनाई न हुई और वो रणक्षेत्र से भाग निकला। मुल्लू के विरोध का एक महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ कि तैमूर द्वारा बंदी बनाए गए लगभग 1 लाख हिंदू मौत के घाट उतार दिए गए। मुल्लू इकबाल की हार के बाद तैमूर ने दिल्ली नगर में प्रवेश किया। यह उलेमाओं के नेतृत्व में 2 सप्ताह तक दिल्ली में रहा। उलेमाओं के नेतृत्व में नगरवासियों ने तैमूर की सेवा में उपस्थित होकर रक्षा की प्रार्थना की। तैमूर ने उनकी सुरक्षा का वचन दिया, परंतु आक्रमणकारी सेना ने अत्याचारपूर्ण आचरण जारी रखा। किसी एक स्थान पर दुर्भाग्यवश लोगों ने सैनिकों के आचरण का विरोध कर दिया। इस पर तैमूर आग बबूला हो गया और दिल्ली के हजारों निर्दोष व्यक्तियों का वध कर दिया गया। हिंदुओं की खोपड़ियों के मीनार खड़े कर दिए गए। उनकी लाशों को पशु पक्षियों का भोजन बना दिया गया। दिल्ली लूट से तैमूर को असीम धन भी प्राप्त हुआ। कुछ हजार कारीगरों की जानें बख्श दी गई। बाद में तैमूर इन कारीगरों को समरकंद ले गया। वहां उसकी राजधानी में इन कारीगरों ने एक विशाल मस्जिद बनवाई। भारत में ठहरने और शासन करने की तैमूर की कोई इच्छा नहीं थी, अतः उसने वापस प्रस्थान किया। वह दिल्ली से मेरठ की ओर बढ़ा। मेरठ के शासक इलियास अफगान ने तैमूर के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। उसने आक्रमणकारी का कड़ा मुकाबला किया। तैमूर ने अंत में उसे हरा दिया। क्रोध में आकर उसने आदेश दिया कि इस शहर की सारी दीवारों और मीनारों को तोड़ दिया जाए। अनेक हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। उनके मकान लूटकर तोड़ डाले गए। मेरठ से वो शिवालिक पहाड़ियों की ओर बढ़ा। मार्ग में उसने हरिद्वार को दिल खोलकर लूटा।
उसने शिवालिक की पहाड़ियों के कई हिंदू राजाओं को हरा दिया। तत्पश्चात वो जम्मू लौट आया। जम्मू के राजा ने साधारण विरोध के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। इतना ही नहीं, उसने इस्लाम धर्म भी कबूल कर लिया। जम्मू में ही उससे कश्मीर के राजा का दूत मिला। कश्मीर के राजा ने उसका प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। अंतिम सैनिक अभियान खोखरों के विरुद्ध हुआ, जिन्हें बुरी तरह कुचल दिया गया। मुल्तान के सूबेदार खिज्जर खां को तैमूर ने लाहौर और दीपालपुर के प्रदेश सौंप दिए। इसके पश्चात तैमूर अपने वतन समरकंद वापस लौट गया। इस तरह से हम देखते हैं कि तैमूर का भारत पर आक्रमण बहुत ही अत्याचार पूर्ण रहा, लेकिन ये भी सच है कि तैमूर के आक्रमण ने मुगलों के रास्ते पूर्णतया से खोल दिए। edu.insight के आज के अंक में बस इतना ही।